जी हाँ, मैं कोहाला पुल से को क्रॉस करता हुआ दरियाए नीलम के साथ साथ अब कुलियाँ गांव में खड़ा हूँ और बड़ा यहाँ से अगर आप मंजर देखें पहले इस तरह का पुल नहीं बना था बल्कि लोग पैदल चलते हुए बड़ी मुश्किल से इसको क्रॉस करते थे। दरिया नीलम बह रहा है। रात के पिछले पहर में जब यह खबर मिली और जिसकी तवक्को थी कि भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना हमला कर दिया है और ये हमला कोई फौजी हेडक्वार्टरों पे नहीं था, कोई हमारे बॉर्डर पे नहीं था, बल्कि जो हमला किया गया उसमें 26 हमारे आम शहरी मासूम शहीद हुए। ख़ास तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये खबर सुनते ही मैंने सोचा कि स्टूडियो में बैठकर दानिशवाराना मुकालमा करने से बेहतर है कि वहाँ जाया जाए जहाँ पर एक जंग का समा है। कोई गैर मुतवक्का नहीं है जो मोदी ने किया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बाज़ार में मामूल के मुताबिक वैसे ही ट्रैफिक है, लोग आ जा रहे हैं। यहाँ भी कोई माहौल ऐसा नज़र नहीं आता कि जिससे लोग कोई खौफजदा हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? जी, आपको पता था कि रात को हमला कर सकता है मोदी की तरफ से? जी नहीं, हमें तो नहीं पता था, लेकिन धमाकों की आवाज़ें यहाँ तक आई हैं। मुजफ्फराबाद शहर में जो धमाके हुए हैं, जो 8 दिन पहले वो जो वाक़या हुआ था पहलगाम का, उसके बाद से लग रहा था कि मोदी हमला करेगा। जी हाँ, यकीन तो था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो डर के नहीं करेगा, लेकिन अचानक रात को उसने हमला किया। तो यहाँ कोई इसका कोई खौफ है या कोई भी खौफ नहीं है। कोई खौफ नहीं है, ऐसी बात। आप इसी बता रहे परसों से रह रहे हैं। पाकिस्तानी लोग खौफ नहीं होते। हाँ, हमारी फौज जो है दुनिया की नंबर 1 फौज है। हम किसी के भी आगे घुटने टेकने वाले नहीं है और इंशाल्लाह इंडिया को सबक सिखाएंगे। दम तक मुकाबला करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। ऐसे ही है, चलिए देखिए, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी दुकान खुली हुई है और बाएं हाथ को आप देखें अब्बासी कॉस्मेटिक है और यहाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी चप्पलें मिल रही हैं। वक्त होता तो यहाँ से मैं लेता और मैंने कहा ना आम ज़िंदगी दवा है, अंजुम मेडिकल स्टोर है। आगे बाज़ार देखें, मैंने कहा ना पूरा मंजरनामा जी, गोश्त वैसे ही बिक रहा है। ये सवालेकुम, ठीक है जी। आज का ऐसा तो नहीं है कम गोश्त बिक रहा हो। कोई जंग वंग का पता चल रहा है, नहीं चल रहा? जंग का क्या पता चलना है जी। आइए, क्या नाम है आपका? राजा इरफान। यहाँ कब से रह रहे हो? मैं तकरीबन 30-35 साल से इधर रह रहा हूँ जी। 30-35 साल से रह रहे, तो आपको पता था कि कोई जंग वंग होगी? नहीं, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हमें तो कोई खौफ या डर तो नहीं है जंग के लिहाज से जी। इससे पहले भी जो होता रहा है, इस तरह की जंगें होती रही हैं, आम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ नहीं, इससे पहले तो इतनी नहीं हुई है ना, एक ही बार इससे पहले हुई है। ये जो 2-3 साल पहले हुआ था, तो उसके लिए हम तो हर वक्त तैयार हैं, ज़हनी तौर पे हर लिहाज से तैयार रहते हैं। तो ये जो मोदी का बयान आया था उसके बाद आपको लग रहा था कि होगा कुछ? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो था, लेकिन इस बार जो है ना हमारी फ़ौज का थोड़ा पलड़ा बढ़ रही है। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि ये दूसरे कश्मीर को भी इनके पास चांस था इस दफ़ा लेने का, ले लें, लेकिन चलो अभी देखते हैं। अभी तो हमारी बारी तो बाकी है ना। अभी तो डिफेंस किया है इन्होंने। ये जो उनको मार पड़ी अभी तो डिफेंस में पड़ी है, तो अभी हमारा अटैक तो अभी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये जी कुलियाँ बाज़ार में मैंने कहा कि यहाँ हर वो चीज़ मिल रही है जो, और बड़ी यहाँ साफ़ सुथरी ताज़ा चीज़ें मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये देख के ये मैं देख रहा हूँ बाज़ार, पाकिस्तानी कोको वगैरह सब वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माशाल्लाह बाज़ार खुला हुआ है। कोई यहाँ पे खौफ खतरा कोई नहीं लग रहा है? नहीं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का भी। कुलियाँ बाज़ार में आप कब से यहाँ की दुकान है? मुझे अरसा तकरीबन 2 साल हो गए कुलियाँ बाज़ार में। अच्छा, रहाइश यहाँ की है? यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ के हैं? इधर का ही छतरकला। आपके माँ बाप किधर? इधर ही पैदा? इधर के पैदा। कब से रह रहे हैं? बहुत अरसे से। तो ये जो अभी मोदी का बयान आया तो लग रहा था कि कुछ जंग वंग होगी? लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, लेकिन कोई खतरा खौफ नहीं है? खतरा खौफ होता ही है। कुछ रात को कुछ अभी अंधेरा वधेरा हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। अच्छा, आवाज़ तो नहीं आ रही अभी गोला बारूद की? अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं आ रही। रात को हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ भी नहीं है, अभी खतरा है। चले जी, कह रहे कोई अभी तक खतरा नहीं है, ज़रा आगे और भी बढ़ सकता हूँ, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, खैर हैं? हाँ बाबा जी, कोई डर खौफ नहीं है? नहीं, अल्लाह का खौफ है बस। हाँ, अल्लाह का खौफ है। ये जो मोदी ने धमकाया था जी, मोदी ने, PKK में रहता है, उधर आवाज़ आई थी। हाँ, धमाकों की आवाज़ आई है जी। यहाँ तक नहीं आ सकते?
ये तो अल्लाह को मालूम, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हमें तो नहीं मालूम है ना, हम कोई ऐसे उनको आ सकते हैं, आ सकते हैं, क्यों नहीं सकते? आएंगे तो आएंगे, यहाँ के फंस जाएंगे ना, पहाड़ों में ये दरियाओं में मुश्किल है ना। मुश्किल मुश्किल उनके लिए मुश्किल कोई नहीं है। ये देखिए इस वक्त ये गाड़ी माशाल्लाह भरी हुई गाड़ी कोच मुजफ्फराबाद जा रही है। इससे आप लगा सकते हैं कि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हैं जी, वो दिखाइए ज़रा उनको, देखें अभी भी कह रहे हैं जिंदाबाद। हाँ जी, तो आइए ज़रा, मैंने कहा कि अगर मैं यहीं बाज़ार में रुक गया तो आपको वो मनाजिर नहीं दिखा सकूँगा कि जो मैं मुजफ्फराबाद में देखना और दिखाना चाहता हूँ। देख रहे हैं आप, कुलियाँ बाज़ार खुला है, बड़ा पुरौनक बाज़ार है। और यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी जलेबियाँ तली जा रही हैं कि जी चाह रहा है कि ये जलेबियाँ भी खाई जाएं, लेकिन अभी मुमकिन नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, जलेबी बना रहे हैं आप? जी जी। क्या किलो है? अरे ये है जलेबी वाले, बड़ी अच्छी जलेबी बन रही है जनाब, देख रहे हैं आप यहाँ से। ऐसी तो कराची में भी नहीं मिलती है। कोई कोई जंग वंग का लगता है, कुछ खौफ वौफ है यहाँ पे? नहीं नहीं, हमें क्या खौफ है? नहीं, हैं? खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है। है जी। तो ये देखिए, वैसे मैंने कहा ना कैसे कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती, ज़िंदगी यहाँ रवा दवा है। और आप देखें ट्रक आ रहे हैं, बसें आ रहे हैं, यहाँ बरसों यहाँ से गुजरता चला आया हूँ, लेकिन कोई मामूल के मुताबिक सारी ज़िंदगी नज़र आ रही है। क्या हो रहा है जी? गप्पे शप्पे हो रही हैं? आपको नहीं लग रहा कि फिर जंग वंग होगी? जी, जंग तो लगता नहीं है कि होगी, क्योंकि फ़लस्तीन को के मामले को ये बुलटा रहे हैं। अच्छा जी, जी, ये बीच में फ़लस्तीन के मामले को रफा दफा कर रहे हैं। जंग तो मुश्किल ही होगी, जंग मुश्किल है? मुश्किल ही होगी। क्यों मुश्किल से नहीं होगी? हमारी जो ज़्यादा मकसद है वो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन के मामले में। फ़लस्तीन भी ज़रूरी है वाकई, लेकिन ये है कि देखिए हिंदुस्तान का रवैया फ़लस्तीनियों के बारे में भी अच्छा नहीं है ना, उन्हें भी कोई मोहब्बत नहीं है किसी से, है ना जी? आप क्या पढ़ते हैं क्या? जी जी, मैं स्टूडेंट हूँ, कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं इस्लामाबाद। साथ में पढ़ते हैं? तो यहाँ रहते हैं कुलिया गाँव में? जी जी, ये ऊपर हमारा घर है नंबर में। है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम आप जी। कहाँ के जी? यहाँ का हूँ मैं, तो बरसों से यहीं रह रहे हैं? नहीं बरसों से ही आए हैं। अच्छा, हाँ, तो ये यहाँ पर जंग का कोई, अब सुना कि मोदी ने बयान दिया था, कोई खौफ खतर हुआ? कोई नहीं? कोई खतरा नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम नहीं डरते उससे। अच्छा मोदी की हम इंशाल्लाह उसको तबाह करेंगे। अच्छा, हाँ, जज्बे से होता है, कौन मोदी के पास क्या है? हथियार हैं? हथियार नहीं, उस हथियार से क्या होता है? हथियार अल्लाह चलाएगा ना। अच्छा, हमारे पास जो हथियार है इस्लाम है, दीन है अल्लाह का, वो सबसे बेहतर है। और एक बात ये भी है ना कि चले अगर हमारे कोई इख्तलाफ सियासी है तो हमारे दरमियान वो नहीं, वो है, अगर सियासी इख्तलाफ आए तो हमारे दरमियान है, लेकिन अगर कोई भारत का आएगा तो हम सब पाकिस्तानी एक होंगे ना? एक होंगे, एक की बात की। हैं? क्या सब- नारा है कि पाकिस्तान का? पाकिस्तान जिंदाबाद, तो जरा पता नहीं चला। फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कब वहां तक तो पहुंचे श्रीनगर। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और दरियाए नीलम के साथ साथ चलते हुए हर फरलांग क्या हर चंद कदम पर एक ऐसा मंजर होता है कि जी चाहता है कि कैमरे की आंख में उसे महफूज कर लिया जाए। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि हमारे कैमरामैन जो हैं दरिया के उस तरफ उन भेड़ बकरियों को दिखा रहे हैं। जो ऊपर जो लोग होते हैं आबाद, उनके आप घर भी देख रहे होंगे। यानी मैं ये सब मनाजिर इसलिए देखें कि जो पाकिस्तान में ये ख्याल पाया जाता था, यानी हमारे इस्लामाबाद में या पिंडी लाहौर कराची में, कि कश्मीर में खौफ ज़दा हो जाएंगे लोग, ख़ास तौर पर जो भारत ने हमला किया है। न सिर्फ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, दरियाए जेहलम भी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। और उनके साथ मैंने कहा कि ये जो माल मवेशी आप देख रहे होंगे, और मैं चाह रहा था ज़रा क्लोज में दिखाऊं, ये मेरा यहाँ के लोगों का असल में जो जिसे आप कहते हैं या तो छोटे छोटे बाज़ार हैं, सामान लेके आते हैं, या फिर इन भेड़ बकरियों का दूध होता है, इनको फ़रोख्त करते हैं, इससे फिर ये मक्खन निकालते हैं, इन्हें फिर फ़रोख्त करते हैं। और अभी भी आप अगर शायद वहाँ तक नज़र जा रही हो कि आपको यहाँ से तो मुझे कोई चलते फिरते साई जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये लोग मैंने कहा बेफ़िक्र हैं पूरे। ये जो ज़रा और आगे ज़रा बढ़े, ज़िंदगी ज़रा और आगे थोड़ा सा करा, मैं कहूँ अपने ड्राइवर से कह रहा हूँ ज़रा साथ साथ ज़रा चलिए
اور دیکھیے کہ یہ منظر یہاں سے کتنا خوبصورت ہے. ہم بڑے شہروں میں رہنے والے اس طرح کے مناظر کہاں دیکھ پاتے ہیں. ہمارے ساحلوں کے آگے پیچھے اتنی تجاوزات ہیں کہ اب سمندر کہیں نظر نہیں آتا, گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں, اس کا کریڈٹ بھی جائے گا کہ جہاں جنگ زدہ ماحول میں زندگی کے اس پہلو کو بھی میں بتاتا چلوں کہ کشمیریوں نے اپنے علاقوں کو کس طرح سرسبز و شاداب رکھا ہے. نہ کوئی گندگی کا ڈھیر, نہ کوڑا کرکٹ, اور اس کا کریڈٹ بہرحال حکومت کو جائے گا یہاں کی مقامی, کہ وہ ان علاقوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے یہاں پر یہ صفائی ستھرائی کب ہوتی ہوگی, نظر تو نہیں آتے. لیکن میں نے کہا کہ مظفر آباد جاتے ہوئے, جہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کشمیر کے ارد گرد جتنے بھی محلے گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ ویسے ہی پرسکون ہیں جس طرح عام دنوں میں ہوتے تھے. جنگ کا یہاں شائبہ بھی نظر نہیں آتا. دریائے جہلم بہہ رہا ہے. آگے کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پہنچیں جہاں دریائے جہلم اور دریائے نیلم مل کر دو دریاب ہو جاتے ہیں. آئیے ذرا ساتھ ساتھ چلیں کشمیر کو دیکھتے ہوئے. اور دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ بہتے چلتے ہوئے اب ہم تقریباً شہر میں داخل ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. یہ جو فلنگ پلانٹ نظر آ رہا ہے, یہاں سے ماشاءاللہ لکھا ہے, اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت منظر بھی ہے, اور تعمیر و ترقی کے مناظر بھی نظر آ رہے ہوں گے زندگی کے مطابق. اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیے, یہ جو دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ یہ جو گھر ہیں, ان کے ساتھ جانور جو ان کا جو ہے واحد روزگار ہیں, یا چھوٹی چھوٹی دکانیں. اس پرسکون ماحول میں بھارت ایک بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا تھا, اور رات کو اس نے حملہ بھی کیا, اور کچھ اس نے ٹارگٹ رکھے تھے جس میں وہ ایک ٹارگٹ میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن اس شہر کو, جسے میں نے کہا کہ مظفر آباد کو جہاں ایک مسجد کو انہوں نے نشانہ بنایا, اس پر کوئی نہ آبادی پہ فرق پڑا, ان کا نہ کاروبار پہ اثر پڑا. زندگی میں نے کہا اس بازار میں معمول کے مطابق جاری ہے. ذرا لوگوں سے بھی اس بازار میں پوچھتے ہیں کہ جناب دیکھیے موٹر سائیکلیں ویسے ہی, اور دکانوں پہ کیلے خواتین خریدتے بھی اسی طریقے سے نظر آ رہی ہیں. آئیں ذرا اس بازار سے نیچے اترتے ہیں. مظفر آباد میں داخل ہو رہے ہیں, اور مارکیٹ بابا سید جمعہ شاہ باجی سرکار علمدار پہ زیادہ ہے, اور مین بازار امبور کوہالہ ویلی مظفر آباد. اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں بہت کم اس طرح کی مجھے دکانیں نظر آتی ہیں جہاں یہ پھل اور یہ سبزیاں اتنی خوبصورت نظر آئیں. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے جناب, کیسے ہیں آپ؟ تو میں تو چاہ رہا ہوں آپ سے کوئی بات کروں, لیکن آپ نے تو ایسا بند کیا کہ اس طرح کیسے گفتگو ہوگی. یہ میرے آلو کیا حساب ہے, یہ والے آلو کیا کلو ہیں؟ آلو 70. پیاز اور کیلے کیا درجن ہے؟ ہاں سستے ہیں میں خیال ہے کراچی کے مقابلے میں. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جس طرح اصل یہ چاہیے, وہ گھر والے کہہ رہے تھے ادرک اور یہ بھی دیا نہیں جاتے, وہ تو کیا کلو ہے؟ چاچا آج کل جو ہے نا چائنا لہسن آ رہا ہے 400 روپے, اور 200 روپے کلو آ رہا ہے. اچھا, تو یہ جو کل رات کو لگ تو رہا تھا کہ مودی حملہ کرے گا, کر بھی دیا. سر مودی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی حملہ کرے. وہ سامنے آ کے نہیں, وہ چھپ کے وار کرنے والوں میں سے ہے. وہ ہمیشہ جو ہے انڈیا چھپ کے وار کرتا ہے, سامنے آ کے نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ ہمارے پاک فضائیہ آج جو کہہ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر رکھیں, اور انشاءاللہ رات کو ان کو جوابی کروائی اللہ کرے گا ان کو ملے گا. یہ ہمارے جو کلمے کی طاقت ہے, ہمیں کوئی بھی نہیں گرا سکتا. انہوں نے جو کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے, اور اس طرح کیا ہے, کسی کو بتا کے نہیں کیا. اگر وہ کسی کو اگر کرتا تو سامنے آ کے کرتا. ہم کوئی سامان بیچتے ہیں تو سامنے بیچتے ہیں, پیچھے چوری سے نہیں بیچتے. کوئی کام کرو تو سامنے کرو, تاکہ اگلے کو ڈنکے کی چوٹ پہ جواب ملے. اس بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے, ہم نے تو ان کے جہاز گرائے, انہوں نے نشانہ بچایا مرید کے میں, بھاولپور میں, یہاں مظفر آباد میں عام بیچارے عام شہری شہید ہوئے نا. ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہم تو پیل نہیں کرتے, لیکن جب ہم جوابی کارروائی کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے ہر بار ان پہ اچھی کی ہے. تو انشاءاللہ ابھی بھی جو ہمارا مشن ہے کہ انشاءاللہ اچھی ہوگی.
हमारे कर्नल साहब ने भी जो है जवाबी कार्रवाई में बात कर दी है कि इंशाल्लाह रात को जो जगह तय करेंगे वो हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। तो ये खतरा तो था खौफ से, ये नहीं कहते हैं वो जो वहाँ जो हम खौफ, हमें क्या खौफ है, हम मुस्लिम लोग हैं, हमें हमारे दिल में जज्बा ईमान का, हम अल्हम्दुलिल्लाह डरते नहीं हैं मौत से जात, कलमे की ताकत है। बाजार वैसे ही खुला है सब। और अच्छा ये सब सामान कहाँ से आता है? इधर मुख्तलिफ शहरों से सारा कुछ खुला था। रात को भी हम खुशी मना रहे थे, अभी भी आप खुशी मना रहे हैं कि वो आए तो सही। वो इतने दिनों से ये कह रहा है कि भाई मैं हमला करूंगा, लेकिन आज अगर उसने पहल की है इंशाल्लाह उसको जवाबी कार्रवाई आज रात को मिलेगी। इंडिया आए हमारे साथ, हम चाहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लोग हैं, जज्बे है हमारे अंदर। अरे आए बड़े भाई इधर आइए, क्या नाम है आपका? आए जी आए। कहाँ के हैं आप? मुजफ्फराबाद से। ये कौन सी मस्जिद जो मुजफ्फराबाद में मैं दाखिल हो रहा हूँ सुन के? तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है या 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ ये वाक़या हुआ है जी। और मेरे ख्याल में ये इंडिया की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अगर मुकाबला करना है तो हेडक्वार्टर पे करता है, चलो फौज से जंग करे, फिजाइया से करे, ये बेचारे मस्जिद। जिस तरह से हमारी फ़ौज ने जवाब दिया है तो अब उनको लग पता जाएगा इंशाल्लाह। और तमाम कौम और तमाम आवाम जो है वो जहाद के जज्बे से सरशार है। जी आपको क्या लगता है, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली इधर मेडिकल कॉलेज में। तो आपको तवक्को थी कि मोदी के बयान के बाद कि हमला होगा? नहीं, जिस तरह भारत की तवक्को तो थी, क्योंकि वो जारियत पे आया हुआ था। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान का हमारा पानी बंद कर रहा था, इस तरह के इक़दामात वो पहले भी कहीं कर चुका है। तो लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि वो रात के इस पैर बज़दिलाना हमला करेगा इस तरह। लेकिन अभी उसको माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो मज़ीद भी इंशाल्लाह जो आज के बाद वो पाकिस्तान की तरफ नज़र नहीं उठाएगा। तो और इंशाल्लाह अभी भी जारी है काम। तो जनाब मैंने कहा ना कि यहाँ मैं मुजफ्फराबाद में दाखिल होने से पहले इस बाज़ार में आया, हद में मौजूद हमारी बहनें ख़रीदारी कर रही हैं। और मुझे याद है ये जो फल हैं इस तरीके से, तरबूज का ठीक है हर शहर में मिलते हैं, कराची में हमारे शहर में मिलते हैं सारी, लेकिन इस तरह इतने खूबसूरत तरीके से जो सजाया गया है कि जी चाहता है कि कुछ यहाँ से कम से कम केले तो ख़रीद के जाऊँ। लेकिन ज़रा आगे बढ़ता हूँ कि वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ ये मस्जिद है जो शहीद, जहाँ पर चंद लोगों को शहीद किया गया। जनाब आप माशाल्लाह आपके बुजुर्गों ने तो बड़ी कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ी होगी। कहाँ के हैं आप? जी यहीं से मुजफ्फराबाद के। लेकिन वो जब उधर सन 48 में हमला हुआ, लोग कह रहे थे कि श्रीनगर की रोशनियाँ नज़र आ रही थी और बिल्कुल पहुँचने वाले थे, और जवाहरलाल नेहरू पहुँच गया वो अक़वाम मुत्तहिदा। वो मेरे ख्याल है उस वक्त हम श्रीनगर ले चुके होते। बताते सर, असल में ये प्रोपेगेंडे पहले से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो कंफर्म बात बता रहा हूँ ना, जैसे रात को उन्होंने किया है, अब कुछ भी हो जाए ना, पाकिस्तान का काम है उनको जवाब देना और हम उनके साथ हैं। कुछ भी नहीं कुछ कर सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने ये कीड़ा करकट नहीं खड़ा हो सकता। तो बस अभी यही है कि जो उन्होंने गलती की है उसकी पूरी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पूरा जवाब देना चाहिए, और अपनी सियासी और ये अदालतें सियासत रियासत छोड़ दें, सब छोड़ दें, इसको अलग कर दें। आप इस वक्त ये मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। और इसको जो कश्मीर के अंदर है वहाँ से भी उनको भगाएं और जहाँ तक जा सकते हैं, सियालकोट वाला बॉर्डर है उधर अपना से भी आप जा सकते हैं, आप जाएं। हम आर्मी अपनी के साथ हैं, कौम आर्मी के साथ खड़ी है। कोई कर मिटने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। आर्मी के लिए जान भी कुर्बान, पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान। हमारे आज़ाद कश्मीर में मेरी आंख से देखने वाले की आंख निकाल देंगे हम, इसीलिए आज तक कभी आए नहीं है। इंशाअल्लाह हम साथ हैं इनके, शाना में शाना खड़े हैं, ठीक है ना। जिस तरह भी है हम खड़े हैं इंशाअल्लाह उनके साथ हैं। तो आपने देखा जो जिन लोगों से भी गुफ्तगू की जाए वो एक ही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान में जो सियासी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, कुछ झगड़े हैं, फिसाद हैं, वो हमारे अलग हैं। यहाँ भी तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो बैरिस्टर फलां फलां ये सब कुछ हुए। और मैं देखें मैं यहाँ आता हूँ जब किसी भी शहर में, मुजफ्फराबाद में आया हूँ, ना प्रेसिडेंट हाउस जाऊँगा, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस जाऊँगा, ना किसी वज़ीर से मिलूँगा, ना किसी मुशीर से मिलूँगा, ना उनके बगले में दस्तक दूँगा। मैं तो आम लोगों से बात करता हूँ कि हमेशा जंगें पाकिस्तान के आम लोगों ने लड़ी हैं, हुक्मरानों ने नहीं लड़ी। वो तो हमारे माशाल्लाह वो आपने देखा इधर
मुझे अफसोस होता है कि बाशतर यहाँ के वजीरों को मिले तो पता चले वो इस्लामाबाद बैठे होते हैं, पिंडी बैठे होते हैं। आम आदमी यहाँ का हमेशा तैयार रहा है, ऐसी बात है। पाक फौज के साथ मेरी बात कल भी तैयार हैं। तो पाक हाँ। हम पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार बन के इंशाल्लाह खड़े हैं। हमारा एक एक बच्चा जो है ना वो इंशाल्लाह पाक फौज का जवान है और हम इस वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर रात को उसने 12:30 बजे यहाँ पे अटैक किया है, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारी फौज ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनकी पठानकोट हो गया, इस्लामाबाद एयरबेस हो गई, अब वो दुम जो है ना अपनी टांगों के आगे देख भाग रहे हैं, वो ठीक हो गया है। मेरी बात सुने, ये सब लोग जितने भी हैं ना, हम पाकिस्तान के ऊपर और आज़ाद कश्मीर के ऊपर अपना खून निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारा सब कुछ पाकिस्तान और हम जो इस्लामाबाद से सुबह निकले थे ये सुनकर कि जब रात को हमला हुआ और उन्होंने कोई 6 जगह टारगेट किया और ख़ास तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद में एक मस्जिद उनका टारगेट थी जहां 3 आम लोगों की शहादतें हुई। कहने में हरज नहीं, हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में नुमाइंदे जो इस पूरी इंसाइक्लोपीडिया हैं, चक्के एक एक चौराहे को जानते हैं। हालांकि ज़ाती तौर पर, फैमिली के तौर पर बड़े मुश्किल से गुजर रहे थे, लेकिन यहाँ मेरे कहने पे आए। शेख साहब, हम जब पिछले हफ्ते आए थे तो आपको इल्म है कि सब कुछ जो है मुतवक्को था कि हमला होगा और हमने आपने डिस्कस भी किया था। मेरे ख्याल ये रास्ता बंद कर दिया गया सिक्योरिटी के सबब। तो ये बताएं कि ये जो उन्होंने टारगेट किया है, शहरी टारगेट हुए हैं, हमने उनके जहाँ टारगेट किए शेख साहब? सर देखें, हमने कुछ दिन पहले, याद है आपको कि जब आप आए हम LOC की तरफ गए, हमने वहाँ लोगों का हौसला देखा। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से तकरीबन सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर वो मस्जिद है, यहाँ की मशहूर मस्जिद है। वहाँ पर जो है वो इर्द गिर्द सारा रिहायशी इलाका है, मोहल्ला है। वहाँ पर एक शहरी जो है वो, उसके अलावा 3 जो डेथ हुई हैं वो आपको पता है इल्म में। तो ये जो बुज़दिलाना कोशिश उसने की है, उसने एक ये बताया है कि भाई मैं रात को चोरों की तरह छुप के अंधेरे में वार करता हूँ। जबकि उसी की फ़ौरन बाद जिस तरह से हमारी जवाबी कार्रवाई की गई है उस पर आपने देखा कि किस तरीके से जवाब दिया गया और किस तरीके से हमने उनके तैयारे गिराए। अभी भी आप देखें कि शहरियों के अंदर जो जज्बा है वो जवान है। और ये ख़तरनाक एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह पे हम खड़े हैं, आगे हम ये चले, हाँ देख रहे हैं ये। अगर आप देखें कि ये दूर से लोग अभी उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर रात ने बराह रास्त किया। लेकिन शेख साहब, ये तो लगता है कि जो हम कह रहे थे कि मोदी ने जो टारगेट किया था, पहले जो हमने कहा था कि 24 और 36 घंटे की बात करेंगे, लेकिन टारगेट उनका जहाँ जहाँ हुआ है, जो 6 मकामात पर, गालिबन मुरीदके में किया है, उन्होंने भावलपुर में किया है, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में किया है। इसके मैंने वेल प्लान तरीके से तो किया है ना सर। देखें, बात यह है कि ज़ाहिर है हम ये बात तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपने उस हिसाब से, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन यहाँ सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई में कोई दहशतगर्द थे, ठीक है, तो वो सामने लेकर आते ना। जबकि हमारे अता तारड़ साहब ने कुछ दिन पहले आपके सामने एक तमाम मीडिया की टीम यहाँ आ चुकी है और मुझे बताएं, ये जो इतने लोग आ रहे हैं, ये जो लोग, ये क्या दहशतगर्द हैं? ये यहाँ के रिहायशी हैं, ये आप सब ये फैमिलीज़ हैं, ये लोग, ये क्या है? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक डराने की, धमकाने की कोशिश की है। और खुदा न खासा कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान भी इसमें हो सकता है। अभी भी जो जाने गई हैं वो कीमती जाने हमारी ज़ाया हुई हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब हमारा जो है वो जवाब जो है वो इससे ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे अवाम के हौसले, ख़ासतौर पर कश्मीरी अवाम के हौसले पाकिस्तानी अवाम के साथ, फौज के साथ जुड़े। तो हमारी जो अवाम है वो ये चाहती है कि जो उन्होंने किया है उससे भी ज़्यादा तगड़ा जवाब जो है वो हमें देना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी वो कोशिश न करें। ये शेख साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि जो वहाँ से हमला हुआ वो कम से कम कोई 50-60 किलोमीटर मिसाइल तो गिरा होगा ना, इतनी लंबी मार है। यानी जो हम कह रहे थे आपसे डिस्कस करके, मोदी सरकार, खास और मोदी ने जो इतना हाई प्रोफाइल क्रिएट किया है, तो वो ऐसा टारगेट तो करेगा ना, और हुआ। और ये और बात है कि वो मासूम शहरी हो करा, कोई हेडक्वार्टर या अफवाज या उस पर तो नहीं था। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि उन्हें अगर जवाब नहीं मिला, हुआ तो ये है कि बहरहाल उन्होंने टारगेटेड करके जगहों को बनाया। देखें, अब बात ये कि मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक्चुअल यहाँ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले पर है, आप तकरीबन गए। अगर यहाँ से अगर देखें सामने मेरे, बिल्कुल अगर सामने देखा जाए तो ये इस साइड सारा आबादी वाला इलाका है, इसके पीछे आप ये समझ लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो वो जो कुछ जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद ये सारा मामला किया। उन्होंने जिस तरह से एक पूरी प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद ये
کے معاملات کیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا جواب اس سے زیادہ طاقتور ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ کیا ہماری جو آرمی ہے وہ کس طریقے سے. میں جو چکوٹی والی سائز ہے یہ زیادہ حساس ہے یا دریائے نیلم کی جام گئے تھے؟ مجاہد صاحب اس سے قبل تو آج تک مظفر آباد میں کبھی اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا. مظفر آباد کے شہریوں نے یہ مناظر سے قبل نہیں دیکھے. اب تو میں یہ کہوں گا کہ شاید سب سے زیادہ حساس مظفر آباد کیپٹل ہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے مظفر آباد میں آوازیں بھی دور دراز سے, اور رات ابھی آپ کے یہ ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور پروگرام کرنے سے تقریباً 5 منٹ پہلے تک پٹیالی ہمارا ایک ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ ہے, وہاں سے منہ توڑ جوابی کارروائی کی جا رہی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے. تو یہ میرے خیال سے اب یہ زیادہ حساس علاقہ ہوگا, کیونکہ یہ گیدرنگ ہے, لوگ دیکھیں. لیکن ایک چیز آپ یہ ضرور مانیں گے کہ جنگ کی حالت ہے, جنگ کی صورتحال ہے, ہم لوگ جنگ میں ہیں, آپ بھی جنگ میں کوریج کرنے کے لیے ہیں, لیکن شہریوں کے حوصلے آپ خود دیکھ رہے ہیں کیسے رونقیں ہیں, جذبے ان کے جوان ہیں. تو آپ نے, میں نے کہا کہ شیخ صاحب جو ہے ابھی مجھے جوائن کیا اپنا کوڑ کے, اور شام کا پہلا پہر ہے, مجھے اپنے اسٹوڈیو تک یہ پیغام پہنچانا بھی ہے. اور آج کہتے یہ ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے ارد گرد تو خیر عام لوگ جو ہیں وہ پرجوش بھی ہیں, خوف کی کوئی فضا نہیں, لیکن یہ جو بالکل مظفر آباد کے قلب میں ایک مسجد پر جو حملہ راکٹ کا ہوا ہے, ویل پلان طریقے سے ہوا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ شاید مظفر آباد کے شہری شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, چلے جائیں گے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. میں اس وقت پھر دریائے نیلم کے ساتھ, یہ جب زلزلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ختم ہو چکا تھا ہوٹل, اس کو دوبارہ بنایا گیا, اسی دریائے نیلم کے سامنے کھڑا ہوں, اور اس کے پیچھے میرے وہ مسجد ہے جسے ٹارگٹ بنایا گیا. دریائے نیلم اسی طرح رواں دواں ہے, دریائے جہلم بھی رواں دواں ہے, دونوں دریا بھی جو ہیں وہ رواں دواں ہیں. اور خاص طور بات یہ ہے کہ جو لوگوں کا جوش اور جذبہ ہے مظفر آباد پہنچ کر اندازہ ہوا کہ اس میں کمی نہیں آئی, اس میں وہی جوش ہے, ویسے ہی یہ بفروا ہے جیسا کہ امید کی جا رہی تھی. اور جو جنگ کشمیری پچھلے 70 سال سے یہاں کے بھی لڑ رہے ہیں اور وہاں کے بھی لڑ رہے ہیں.